हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं कि a डिवाइड्स b एंड b लेस देन a वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन b इज इक्वल टू 0। देखिए क्या कहना चाहती है थ्योरम, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इसको कि आपके पास जो गिवन है वो क्या है कि a b को डिवाइड करता है। ठीक है, a b को डिवाइड करता है जहाँ पे b क्या है आपका लेस देन a है और a नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है। अगर ये कंडीशन आती है तो b के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि b को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे, बाय डेफिनेशन, बिल्कुल जो थ्योरम्स हैं बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी को डिवाइड करता है। डिवाइड करता है तो कोई अनोदर इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, अनोदर इंटीजर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अनोदर इंटीजर के सच दैट बी इज इक्वल टू ए के। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो भाई, बी भी आपका नॉन नेगेटिव है यानी पॉजिटिव है, ए भी आपका पॉजिटिव है, समझने की कोशिश करना, ए भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो के भी क्या होगा, के भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये इसको क्या बना देगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, के इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको पॉजिटिव के बजाय क्या लिखेंगे, ऑल्सो नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखिए ध्यान से कि a तो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब इफ पॉसिबल, अब हमें प्रूव क्या करना है कि b 0 होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि b नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी, और कंट्राडिक्शन आ जाएगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि b क्या है, 0 है। अगर मेरा b नॉट इक्वल्स टू 0 है, a भी मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि b क्या है, a के की फॉर्म में, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, तो k भी क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या k क्या है आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव, और नॉन नेगेटिव हो तब 0 और इंक्लूड हो जाता है। लेकिन यहाँ से ये बात जाहिर होगी कि के 0 के भी बराबर नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो के क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मीनिंग हो गया। अब के अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गया तो देखिए b इज इक्वल टू ए के लिख रखा हमें, है ना, b इज इक्वल टू ए के। तो अगर मैं k की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, k क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू a डॉट 1, है ना। या यहाँ पे क्या मिला आपको, b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज b तो क्या है आपका a से लेस था, ये गिवन है आपको। ठीक है, ये क्या था, गिवन, हैंस b इज इक्वल टू 0, तो b को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये छोटी छोटी थ्योरम्स है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल। कंजक्टिव्स होते हैं, जैसे आर के कंजक्टिव इंटीजर्स की बात करें तो हमने जैसे आर को 1 से शुरू किया तो 1 2 3 अप टू आर, लगातार कंजक्टिव मीन्स। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट जो भी आएगी वो आर फैक्टोरियल से डिवाइड होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए भाई, सिंपल सी थ्योरम है कि हमने ना सबसे पहले जो आर कंजक्टिव है ना उनकी प्रोडक्ट मान ली, पी एन से मैंने रिप्रेजेंट किया, एन इंटू एन प्लस 1, एन प्लस 2 अप टू एन प्लस आर माइनस 1 बी द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजक्टिव्स इंटीजर। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, आर कंजक्टिव इंटीजर्स हैं। अब इस थ्योरम को प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। अगर हमारे पास आर की वैल्यू 1 होती है तो पी एन किसके बराबर हो जाएगा भाई, आर को 1 पुट कर दो भाई, एन प्लस 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा भाई, एन आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म है ना, डिसाइड करेगी। आर को 1 रखोगे तो एन प्लस, आर को आपने 2 रखा तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो सिर्फ अगर ये इसके nth टर्म है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास n आएगा।
ठीक है, यानी कि ये जो r फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, अगर r को आपने 1 रखा है तो ये जो वैल्यू आएगी ये 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होनी चाहिए। और आपको पता है कोई भी नंबर हो वो 1 से, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 से हमेशा डिवाइड होता है। तो दिस इज ट्रू फॉर r इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगी भाई, r इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, तो आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज ट्रू फॉर r माइनस 1 कंसेक्टिव। अब हम मान के चलते हैं कि r माइनस 1 कंसेक्टिव इंटीजर्स के लिए क्या है, r माइनस 1 कंसेक्टिव इंटीजर्स के लिए थ्योरम प्रूव है, यानी कि r माइनस 1 कंसेक्टिव की जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करेगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये मीनिंग रहा। अब हमें r के लिए दिखाना है, तो यहाँ पे देखो जो pn था ना उसको n+1 से, pn जो था क्या था, n इंटू n+1 n+2 अप टू n प्लस r माइनस 1। ठीक है, इसमें n को n+1 से रिप्लेस कर दो, तो n+1 n+2 n+3 और ये n प्लस r माइनस 1, जस्ट इसके बाद मतलब n+1, n को रिप्लेस किया n+1 प्लस r माइनस 1, यानी कि n प्लस r, ये आ जाएगा आपके पास। तो pn+1 आ गया। ठीक है, अब इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई किया मैंने n से, तो npn+1 इज इक्वल टू n इंटू n+1 n+2 n+3 अप टू n प्लस r माइनस 1 और n प्लस r, ये आ गया आपके पास। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या करोगे, बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई किया n से, तो आप ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, pn इंटू n प्लस r है हमारे पास। ठीक है, क्या है, n प्लस r। कैसे भाई बताओ, ये pn, ये वाली जो चीज हमारे पास यहाँ से लेके और यहाँ तक तो हमने क्या मानना था उसको, pn। ठीक है, उसको रखा, डॉट है ये, ब्रैकेट में नहीं है, जैसे फंक्शन नहीं है, ये गुणा में है n प्लस r, इसको खोल दो, pn इंटू n प्लस r इंटू pn। हाँ भाई एक बार फिर से देखो, n से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो टर्म थी आपके पास, ये pn को रिप्रेजेंट करी, इसलिए मैंने लिखा इसको pn, एक टर्म रहेगी n प्लस r, उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो npn+1 माइनस npn इज इक्वल टू rpn, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है भाई, अब देखो n को भी अगर कॉमन निकाल लें तो pn+1 माइनस pn इज इक्वल टू rpn बाई n, ये आ गया हमारे पास। अब इसकी थोड़ी सी वैल्यू रख दो भाई, r डॉट n इंटू n+1 n+2 अप टू n प्लस r माइनस 1 अपॉन में n से n कैंसिल कर दे भाई। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, r इंटू n+1 n प्लस r माइनस 1, ये बचेगा। अब pn+1 माइनस pn इज इक्वल टू r, इसको ये क्या है आपके पास बताओ, r, और इसको नाम दे दिया, ये है क्या वैसे एक्चुअल में प्रोडक्ट ही है, तो इसको हमने लिखा r डॉट p। ठीक है भाई, अब p डिनोट करता है r प्रोडक्ट ऑफ r माइनस 1 कंसेक्टिव इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट है उसको। ठीक है, r माइनस 1, देखो अगर मैं n से शुरू, n तो कैंसिल हो गया था भाई, अगर मैं n से शुरू करती हूँ और यहाँ तक प्रोडक्ट करती हूँ तो उसको बोलते हैं हम r कंसेक्टिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैंने एक टर्म गायब कर दी, ठीक है, मतलब कैंसिल आउट हो गई, गायब तो क्या की, तो यहाँ से किसको, इसका क्या मीनिंग रहेगा कि ये r माइनस 1 कंसेक्टिव इंटीजर्स की क्या है, प्रोडक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि अजम्पशन में हमने किया था कि प्रोडक्ट ऑफ r माइनस 1 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि p को मैं लिख सकती हूँ k इंटू r माइनस, कोई भी नंबर से अगर डिवाइड हो तो हम जैसे ये जो p प्रोडक्ट है r माइनस 1 कंजेक्टिव, ये किससे डिवाइड है, r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड्स p, तो p को लिख सकते हैं कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा दिस। ठीक है भाई, वहाँ पे इसकी वैल्यू रखो भाई। आगे करते हैं, pn+1 माइनस pn इज इक्वल टू k इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको लिख सकते हैं k इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि r फैक्टोरियल, देखो ये चीज़ और
कोई इंटीजर इनटू, यानी कि r फैक्टोरियल डिवाइड्स pn प्लस 1 माइनस pn। ठीक है, अगर मैं r इसको n को 1 रखती हूँ तो r फैक्टोरियल है वो डिवाइड करेगा p2 माइनस p1 को। ठीक है, और p1 क्या है मेरा 1 2 3 अप टू r, यानी कि r फैक्टोरियल है ना, निकाल सकते हैं डिविजुअल बाई r फैक्टोरियल। ठीक है, p1 है आपका ये रहेगा। ठीक है, तो यानी कि r फैक्टोरियल है वो डिवाइड्स करेगा, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, r फैक्टोरियल डिवाइड्स p2 माइनस p1 प्लस p1। ठीक है भाई, क्योंकि ये r फैक्टोरियल से डिवाइड है आपका, इसका मीनिंग क्या रहा, r फैक्टोरियल डिवाइड करेगा p2 को। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे ही n को 2 रखोगे और आपका डिवाइड हो जाएगा p3। ठीक है, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, ये आ गया हमारे पास, इसमें n को मैंने 1 रखा, ये आ गया। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है p1 क्या होता है 1 से लेके r कंजेक्टिव इंटीजर्स, जैसा कि आपको पता है कि ये डिवाइड होते हैं r फैक्टोरियल से, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने r फैक्टोरियल इनटू में, इसमें क्या कर दिया, वो थ्योरम थी ना mx प्लस ny वाले, इसमें p1 ऐड कर दिया तो आपके पास सिर्फ p2 बचेगा। सिमिलरली n को जब आप 2 रखोगे तो r फैक्टोरियल डिवाइड कर जाएगा p3 को, इसी तरह से लास्ट में r जो फैक्टोरियल है वो डिवाइड करेगा pn को। तो ये आपका थ्योरम, ये आपकी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है ये छोटी सी थ्योरम करके देखना, NCR जो होता है वो एक इंटीजर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करने हैं और एग्जांपल्स भी करने हैं। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64, n इज नेचुरल नंबर, तो इसको pn से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये है आपके पास, n को 1 रखोगे तो 64 आ गया, 64 से डिवाइड होता है, रिजल्ट ट्रू हो गया। ठीक है, pn इज डिविजिबल बाई, अब हम मान लेते हैं कि pn ना डिविजिबल है, n-1 मान लो, जो भी n के लिए मान लो, n के लिए डिविजिबल है तो n+1 के लिए, यानी कि ये जो है आपका pn क्या है आपका, pn इज इक्वल टू 3 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, ये है जो आपका किससे डिवाइड होता है 64 से। तो इसको मैं लिख सकती हूँ n के लिए रखा भाई, अब हम क्या निकालेंगे इसमें से n+1, n की जगह पे n+1 पुट कर देंगे, 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू n प्लस 1 माइनस 9। ठीक है भाई, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, 3 2n प्लस 4 आ जाएगा, 8n माइनस 17 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 4 माइनस 8n माइनस 17। ठीक है, ये आ जाएगा। अब किसी ना किसी तरह इसको अरेंज करना है, यानी कि हमें क्या लेना, लेके आना है इसमें pn लेके आना है। देखो इसमें 9 है आपके पास, यहाँ पे 2 आएगा भाई, तो देखो मैंने 9 को कॉमन निकाला, 3 की पावर 2n प्लस 2, अगर मैंने 9 को कॉमन निकाला है तो ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई, और 8n और माइनस के 9 रखे, ये लाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ ये वाला। ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसको मैं 64 इंटू के लिख पाऊंगी, है ना। तो देखो 9 इसके सामने था, 9 को मैंने कॉमन निकाला। अब आपने जो गड़बड़ की है उसको रीअरेंज करो, यानी कि नेगेटिव किया है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना। तो देखो 9 8 72 हो जाएंगे, माइनस के 72n, लेकिन आपको कितना चाहिए था कितना आपके पास एक्चुअल में माइनस का 8n था, तो आपको 72 में से कितने गए भाई, 8, तो कितने बचेंगे 64, तो वो माइनस है, ये माइनस का था तो वो प्लस का 64n। अब करके देख लेना। ठीक है, दोबारा से खोलोगे तो यही आएगा आपके पास, ये क्यों किया वो भी बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद 9 19 में 81 है ना, और ये यहाँ पे माइनस का 17 है हमारे पास, और माइनस के 81, और तो हमें कितना लेके ऐड करना पड़ेगा इसमें, 11 में से 7 गए 4 और 7 में से गया 6, यानी कि माइनस के 64 प्लस के 64 कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस हो गया। अब देखो दोबारा से खोल दो यही आ जाएगा, लेकिन रीअरेंज किया ताकि ये 9 इंटू, ये तो आपका डिविजिबल है ही, 9 इंटू 64 के, क्योंकि n के लिए ट्रू था। ठीक है, और ये क्या है आपका प्लस 64 इंटू n प्लस 1। अब 64 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है, जब वो 64 का मल्टीपल बन जाता है ना, तो आपके पास 64 इंटू दिस आ जाएगा, तो ये लिख दोगे आप, दिस इज pn प्लस 1 इज डिविजिबल बाई
64। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और एक्सरसाइज में मैं बता देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी। फर्स्ट के 5 पार्ट है भाई, फर्स्ट के 5 पार्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम रहती है वो आप शेयर करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें यही कॉमन चीज़ है और थोरम्स काफ़ी हैं। और थोरम्स मुझे लगता है क्वेश्चन की बजाय मैं थोरम्स पे टाइम लगाऊंगी तो आपको जो है बेसिक्स ज़्यादा क्लियर होंगे। थैंक यू।